नमस्कार, मैं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं रोजाना टाइम्स RTN। इस वक्त मैं मौजूद हूँ पूर्वी दिल्ली के कैलाश नगर में, जहाँ की श्री राम कथा का आयोजन होने जा रहा है और उस कथा का आयोजनकर्ताओं से बात करते हैं। सबसे पहले तो आप अपना नाम बताइए सर। मेरा नाम सुरेंद्र प्रकाश शर्मा है, एक्स काउंसलर गांधीनगर। यहीं से मैं काउंसलर रहा हूँ। एक टर्म में मैं रहा हूँ, एक टर्म में मेरी वाइफ रही है। तो और हम पप्पू भाई जी, जो अरुण गुप्ता पप्पू भाई जी जो इसके प्रधान हैं, वो कई सालों से, पीछे 25-30 साल से महावीर स्वामी पार्क में रामलीला करा रहे हैं और धर्म से जुड़े हुए हैं। हम लोग भी उनके साथ सहयोग करते हैं और मैं समझता हूँ कि ये पीछे 2 साल से जो उन्होंने बीड़ा उठाया है भागवत कराने का, रामायण कराने का, तो निश्चित रूप से जो भी वो सेवा हमारे लायक लगाएंगे या हमारे जो कहीं भी किसी भी सहयोग चाहिए होगा तो हम उनके साथ खड़े हैं। क्या आप राजनीति के हिसाब से करा रहे हैं या फिर धर्म के हिसाब से? देखो, ये जो संस्था है, ये आप देख ही रहे हैं कि इसका जो नाम है सनातन धर्म प्रचार समिति है, तो निश्चित रूप से ये धार्मिक संस्था है। इससे राजनीति वाला कोई मामला नहीं है। बाकी अलग बात है कि राजनीतिक लोग भी इसमें आते हैं, तो वो श्रद्धा है, राजनीतिक लोग भी तो किसी न किसी धर्म से जुड़े होते हैं, तो वो अगर आते हैं तो उनका वेलकम है। क्या अब कब से शुरू होने जा रही है कथा? ये 20 तारीख से चालू है, 28 तारीख तक रहेगी, 29 तारीख को भंडारा है और समापन हो जाएगा। कथा कौन सी है? कथा रामायण, राम कथा है। राम कथा है। पिछली बार भागवत कराई थी ना, इस बार राम कथा। क्या लगता है इस बार क्या मैसेज जाएगा? संदेश जो युवा पीढ़ी को आज सबसे ज्यादा जरूरत है धर्म की। धर्म से विमुख हो रहे हैं आजकल के बच्चे, मोबाइल के साथ हमेशा लगे रहना और दूसरी एक्टिविटी बहुत कम हो गई है। तो आने वाले समय में अगर धर्म का जागरण का झंडा कोई पकड़ के रखेगा तो हमारी यही पीढ़ी है। इसलिए इस कथा के माध्यम से वहां तक मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि वो सभी लोग अपने बच्चों को इस कथा के माध्यम से धर्म के साथ जोड़ें, जिससे कि हमारे हिंदू धर्म का, हमारे सनातन धर्म का भविष्य उज्जवल हो। देखिए, कुछ और लोग भी हमारे साथ में हैं, उनसे भी बात करते हैं। भाई साहब, आजकल सनातनियों ने एक मुद्दा उठाया हुआ है कि सनातन वक्फ बोर्ड होना चाहिए हमारा। क्या वक्फ बोर्ड के लिए भी आपकी भी कोई डिमांड है? इस माध्यम से आप कथा करा रहे हैं। सबका होना चाहिए, तो सनातन धर्म का भी होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए सनातन धर्म का। जब और धर्मों का हो रहा है तो सनातन धर्म का नहीं होना चाहिए, वक्फ बोर्ड बनना चाहिए उनका भी। आप यहाँ पे कथा करा रहे हैं और कथा में कितनी महिलाएं इस बार मौजूद रहने वाली हैं? कम से कम 1000, क्योंकि 700 महिला तो हमारी कलश ही उठा रही हैं और उनके साथ में जो आएंगी वो अलग है। कानून व्यवस्था को कैसा देख करके चलना है? काफी इंडस्ट्रियल एरिया है ये। कानून व्यवस्था, हमारे दिल्ली पुलिस हमारे साथ है, हमेशा सहयोग देते हैं। हमारे नेता, हमारे जैसे मान लिया सुरेंद्र प्रकाश शर्मा जी, अरविंद सिंह लवली जी, जो हमारी दिलों की धड़कन है, जब भी मर्जी कोई आगे सबसे आगे चलते हैं और सारे प्रोग्रामों में हमारा साथ देते हैं। अब हम बात करें, आपने ये जो संस्था बनाई है, इस संस्था का क्या मेन मोटिव रहा? क्या सनातन कहीं ना कहीं नीचे जा रहा था? क्या कारण रहा तो संस्था को बनाया है आपने? हमने इस संस्था को इसलिए बनाया कि गांधीनगर, कैलाश नगर में 30 साल से या 35 साल से श्री रामायण भागवत प्रचार समिति यहाँ कथा हो रही थी। हमारे प्यारेलाल घी वाले, बाद में उनका नाम आत्मानंद गिरी हो गया था, स्वामी जी बन गए थे, उन्होंने पेड़ रखा था। 4-5 साल से यहाँ कथा नहीं हो रही थी। यहाँ की गांधीनगर की जनता की हमारे पास डिमांड थी कि भाई कथा होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ कथा से बच्चे गए थे, बड़े बुजुर्ग आदमी, हर जगह हर आदमी बाहर नहीं जा पाता। कोई ऐसा कहने लगे कि यहाँ की मतलब 150 आदमी चलाएंगे, 200 चलाएंगे, ना इतना इंतजाम कोई संस्था कर पाएगी। तो इस चीज को देखते हुए हम लोगों से बहुतों ने कहा, बुजुर्गों ने, माताओं ने, जो हमने देखा सुना, क्योंकि हम भी जुड़े हुए हैं, तो हमने कहा एक कथा यहाँ पे भी रख दी जाए। भाई पार्क तो हमें मिल नहीं रहा, इसलिए वो कथा बाहर गई। भाई अगर मान लिया उन्होंने कहा जी चलो जी हम 5 कथा बाहर करा लेते हैं, हमने कहा चलो इस पार्क में कथा की जगह अग्रवाल धर्मशाला में कर देते हैं। ये हमारा जी। कुछ और लोग भी हमारे साथ में बने हुए। भाई साहब, हम आपका नाम जानना चाहते हैं। मैं दिनेश मेहता हूँ। क्या लगता है इस कथा से क्या मैसेज जाने वाला है हमारे सनातनियों को? मैसेज तो भगवान का, जो नई पीढ़ी का ही असली तो यही है कि हम नई पीढ़ी जो है हमारी सनातन धर्म से जुड़ी रहे। हमारे जो आदर्श हैं, श्री राम जी के आदर्श हैं, जो भगवद गीता का जो हमारा ज्ञान है उससे जुड़ी रहे, यही हमारा मोटिव है संस्था का। और यही इसी वजह से संस्था का हमने पिछले साल गठन किया था। कितनी कथाएं अब तक आप करा चुके हैं? हमारी इस संस्था के बैनर तले हमारी दूसरी कथा है। पिछले साल श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया था और इस वर्ष श्री राम कथा का आयोजन किया गया। कितनी महिलाएं इस बार कलश उठा रही हैं और क्या क्या आपको सुविधाएं महिलाओं को दे रहे हैं? देखिए, 700 महिलाएं हमारी कलश यात्रा में पार्टिसिपेट करेंगी और जो उनको सहयोग जो हमारी संस्था की तरफ से मिल रहा है, जितनी भी महिलाएं हैं सबको जो एक बहुत ही सुंदर साड़ी, साथ में कलश
नारियल ये सारा संस्था की तरफ से ये इस शोभा यात्रा को सफल दिए भव्य तरीके से करने के लिए ये सारा संस्था के द्वारा से किसी से एक पैसा भी नहीं लिया गया, किसी भी महिला से कोई पैसा नहीं लिया गया। इसमें सारा संस्था वहन कर रही है इस खर्चे के। इस कथा का कितने दिन तक आयोजन होने वाला है? कथा का आयोजन 9 दिन की कथा होती है। श्री राम कथा हमेशा 9 दिन की होती है। 20 से 28 तक कथा चलेगी। 29 तारीख को सुबह हवन का कार्यक्रम है और उसके बाद भंडारा प्रसाद। कितने लोग रोज मौजूद रहने वाले हैं इस कथा में? कथा में कम से कम 1500 डेली के 1500 लोग तो रहेंगे। इसी जगह पे रहने वाले हैं? ये जगह तो थोड़ी कम नहीं नजर आ रही है। ऊपर नीचे इससे बड़ा हॉल ऊपर है, आप एक बार देखिए। और वहाँ पे सारी बैठने की व्यवस्था है, कुर्सियाँ नहीं होंगी उस समय। तो हमारे लगभग 1500 लोग आ जाते हैं हमारे। वो कुछ लोग बाहर भी हो जाते हैं। अभी थोड़ी जैसी जगह है उसी तरीके से संस्था द्वारा व्यवस्था की जाती है। 1500 लोग आ जाते हैं। क्षेत्र में मार्केट है और काफी रश भी रहता है यहाँ पे। उसको देखते हुए कानून व्यवस्था का भी इंतजाम है आपका? कानून व्यवस्था का सिर्फ शोभा यात्रा के अंदर इशू रहता है। जो कानून व्यवस्था है, जो सुरक्षा व्यवस्था है, वो सिर्फ शोभा यात्रा के लिए मैंडेटरी है। तो उसके लिए तो प्रशासन, दिल्ली प्रशासन, दिल्ली सरकार, पुलिस से हमें पूरा सहयोग मिलेगा। हमने थाने परमिशन ले रखी है बाकायदा उसकी। तो और बाकी रूटीन में तो सारी हमारी लोकल ही लेडीज आती हैं, तो इसलिए कोई समस्या नहीं है। ना जाम की है, ना कोई मार्केट की है। बहुत इजीली होता है, बहुत इजीली सब अरेंज हो जाता है। देखिए, कुछ और व्यक्ति भी हमारे साथ में है, उनसे भी बात करेंगे। सर, सबसे पहले तो आप अपना नाम जानना चाहेंगे? आप? नारायण अग्रवाल मेरा नाम है, लोक संरक्षक समिति का। आप इस संस्था के संरक्षक हैं। क्या वजह रही ऐसी जो आपको संस्था बनानी पड़ी? देखिए, 35 साल से कथा चल रही है। जैसा कि हमारे प्रधान जी ने बताया ना, कि कथा काफी समय से बाहर हो रही थी। कथा हम चाह रहे थे भी कथा यहाँ जो कथा रुकी हुई ना निरंतर चलती रहे। इसीलिए कथा का हमने फिर यहाँ सनातन धर्म समिति बना के फिर यहाँ भी शुरू करा। वैसे कथा दोनों एक ही हैं, वो कोई फर्क नहीं है। कथा बाहर हो रही थी ना आजकल, इसीलिए हमें कथा का शुरुआत हुई है। कितनी कथा अब तक आप करा चुके हैं? कथा तो 35वीं कथा की 35वीं कथा है। धर्मशाला में दूसरी कथा है, यहाँ अग्रवाल भवन में दूसरी कथा है। वैसे कथा 35 साल से चल रही है। क्या लगता है कि अब की बार भी सनातन बोर्ड जागेगा और सनातन बोर्ड आपको मिलेगा? निरंतर बढ़ी रहा सनातन, तो सनातन जाग रहा है सनातन। अभी पीछे कुछ दिन पहले भी एक संसद हुई थी यहाँ पे उत्तर पूर्वी दिल्ली में, यमुना खादर में। क्या उससे भी कोई संदेश जाने वाला है सनातनियों को? सनातन तो देखो कि निरंतर आगे विकास कर ही रहा है। सनातन आगे बढ़ेगा निरंतर, ऐसा हमारा। देखिए, कहीं ना कहीं आज बांग्लादेश में भी हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है। उसके लिए आप क्या कहेंगे? आप भी एक कथा का आयोजन करा रहे हैं। आज बांग्लादेश में हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहा है, उसके लिए भी आप क्या कहेंगे? सरकार से पूरी डिमांड कर रहे हैं कि वहाँ के लोगों को सुरक्षा दी जाए। और हमारी ये कथा जो है ऑलरेडी ये बैनर के माध्यम से, पोस्टर के माध्यम से, पर्चियों के माध्यम से ये प्रचार तो हो ही रहा है कि सनातन धर्म जाग रहा है, पहले से और सुदृढ़ तरीके से जाग रहा है। और ये कथा भी हमारी करीब 35 साल हो गया। यहाँ हमारे आत्मानंद गिरी जी ने जो पहला पौधा लगाया था 89 में ये पौधा रखा गया था, और आज तक लगातार कथा हो रही है। अभी 5-7 सालों से जब से ये पार्क डिस्टर्ब हुआ है, तब से कथा का वो जो रामायण भागवत प्रचार समिति थी वो बाहर करने लगी, आयोजन करने लगी, क्योंकि यहाँ जगह हमारे पास और दूसरी अवेलेबिलिटी थी नहीं। तो अब हम ये कथा, हमारी ये दूसरा मंच है जो अब ये कथा यहाँ लोकल इसलिए करा रहा है कि भाई यहाँ के लोगों की डिमांड थी कि भाई लोग बाहर कथा कराने के लिए हम सब सक्षम नहीं जाने में, तो यहाँ भी कथा हो रही है। और इन पर्चियों के माध्यम से, कथा के माध्यम से, शोभा यात्रा के माध्यम से बिल्कुल है कि प्रचार तो होगा ही होगा कि भाई धर्म का, सनातन धर्मी जाग रहे हैं। दूसरे समाज को ये मैसेज तो जाएगा कि भाई इन लोगों के अंदर जागृति आ रही है। तो हमारी सुरक्षा तो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की तरफ से बढ़ रही है, और हम खुद भी जाग रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं। निश्चित तौर पर कहीं न कहीं हम मजबूत तो बनी रहे धर्म के काम में, अगर मेहनत कर रहे हैं और बच्चे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे पास अब इतने सारे माहौल आए हुए हैं, तो नेचुरल है कि कुछ न कुछ समाज तो बदलेगा, कुछ ऐसी बात है, और बदल भी रहा है। और मैं समझता हूँ धर्म का काम है। 30 साल हो गए, 35 साल हो गया, यहाँ पर रेगुलर कथा हो रही है। और कैलाश नगर तो धर्म की नगरी है। यहाँ मैं समझता हूँ कि जितनी कथाएं यहाँ हुई हैं, शायद दिल्ली में कहीं भी ऐसी कॉलोनी या ऐसी जगह नहीं होगी जहाँ 35 सालों से नेचुरल, मतलब लगातार कथा हो रही हो। तो ये एक ऐसी यहाँ की अचीवमेंट है। हमारे आत्मानंद गिरी और पैरेलल घी वाले जो थे, जिन्होंने पौधा लगाया था, आज वो बड़ का पेड़ ले रहा है, उसी में से ये भी शाखा निकली है। और भी धर्म के कार्य बहुत सारे हो रहे हैं और आगे होते रहेंगे। मैं समझता हूँ कि धर्म को हमारे मतलब हर तरफ से सुरक्षा होनी चाहिए।
देखिए कुछ और व्यक्ति हमारे साथ में है, उनसे भी बात करेंगे। जी सर, क्या कहेंगे आपको, आज श्री राम कथा करानी पड़ रही है, क्या कहीं ना कहीं सनातन नीचे जा रहा है इसका प्रकार? करानी नहीं पड़ रही, जी करा रहे हैं। वो 35 साल से भी करा रहे हैं और अभी ये संस्था भी दोबारा से 2 साल से हो गए हैं इसको। और मैं तो एक बात ज्यादा रूप से कहूंगा कि हम एक हैं तो सेफ हैं, हमारे मोदी जी का भी नारा है। और ये हमें रामायण भी सिखाती है, श्री रामचंद्र जी ने सबको एक किया था, तभी वो सब सेफ रहे। वैसे तो वो प्रभु हैं, जो मर्जी कर सकते हैं। रावण के यहाँ हर आदमी भागता रहा, इसलिए वो सेफ नहीं रहे। ये श्री राम कथा का आयोजन होने जा रहा है, ये सिर्फ समाज के हिसाब से है या फिर अदर समाज भी इसमें हिस्सा लेंगे? नहीं, अदर समाज भी, मैंने टीवी में देखता हूँ कि मोहम्मदन समाज भी कई जगह श्री राम के गुण गाता है। और सनातनी तो हैं ही हैं, उसमें जो सारे मुस्लिम जो लोग हैं वो ऐसा नहीं है कि खराब है। 5 उंगली कभी भी एक सी नहीं हुआ करती, वो अच्छे भी हैं, उन सबको मिलाना भी चाहिए। हमारा एक विशेषता ये भी रही है, हम सबको निमंत्रण भी देते हैं अपने इलाके वाइज। आपके यहाँ पे जो श्री राम कथा का आयोजन हो रहा है, इसमें सिर्फ अग्रवाल समाज ही हिस्सा ले रहा है या फिर अन्य समाज भी हिस्सा लेगा? नहीं, इसमें सब कुछ, सब आ सकते हैं, कोई सा भी समाज हो। अग्रवाल समाज में, मैं पंडित हूँ, कोई भी आ सकता है। इसमें कोई भी किसी बिरादरी या समाज के लिए नहीं है। सनातन तो सबके लिए एक है और सनातन ही सबसे पहले हुआ था। इसमें से ही सब ये शाखाएं निकली है, मोहम्मदन, सरदार और जितने भी हैं, जैन समाज, ये सभी कुछ इसमें से निकला हुआ है सनातन में। सनातन का मतलब यही होता है कि सनातन शुरू से, जिसका अंत ना था ना होगा। प्रयागराज में महाकुंभ मेला लग रहा है, क्या कहेंगे? आपके यहाँ से भी कुछ सहयोग गया है क्या वहाँ से? हमारे यहाँ से थोड़ा सा सहयोग गया है, वो अभी बताया था आपको, थालियों के लिए। और उसमें समझदारी वाली बात है, वहाँ भी हम दिखाना ये चाहते हैं कि सनातन शुरू से है और जो सनातन कर सकता है वो कोई नहीं कर सकता। वहाँ पे नागा बाबा आते हैं, सबसे पहले स्नान उन्हीं का होता है। वो भी इस सनातन धर्म में एक विशेष स्थान रखते हैं, नागा बाबा। और जो सभी संत लोग आते हैं, उन सबकी कृपा रहती है, तब ये पूरा हो पाता है, नहीं तो इतना बड़ा आयोजन पूरा नहीं होता। हम अपने यहाँ शादी करते हैं, उसमें पागल हो जाते हैं एक दिन की शादी में। ये तो रोजाना 10 दिन तक, महाकुंभ कई दिन तक चलेगा। तो इसलिए सनातन की कोई परिभाषा नहीं दे सकता, अनंत है। जैसे शिव अनंत है, ऐसे ही सनातन अनंत है। सर, आप भी कुछ कह रहे थे, क्या कहेंगे आप भी, आप श्री राम कथा के? देखो जी, सबसे बड़ी बात यह है कि राम कथा हमारे यहाँ आज जो 35 साल से ये चली आ रही है, जो हमारे लाला प्यारे लाल जी पहले थे, जो अब आत्मानंद गिरी जी नाम के पहचाने जाते हैं, और जो उन्होंने ये कथा का पौधा लगाया था, आज उस पौधे को हमारे पप्पू भाई जी ने संभाल रखा है, रोड़ता पप्पू भाई ने। और इनकी जितनी भी सराहना की जाए वो कम है। क्यों कि उन्होंने एक रामलीला भी एक युद्ध की तनिया से जीती थी, किसी और पार्टी के हाथ में थी। वो हमारे पप्पू जी ने जो रामलीला का जो आयोजन जीता था, युद्ध जीता था, बड़ी मुश्किल से हमारे पप्पू भाई जी ने रामलीला को हासिल किया। और इतनी सुंदर तरीके से हर साल रामलीला हुई कि यहाँ से बड़े बड़े दूर से लोग, और एक हमारी शोभा यात्रा निकलती थी, वो भी पप्पू भाई जी के संरक्षण से निकलती थी। और सब काम जो पप्पू भाई जी ने किए हैं वो बड़े सराहनीय हैं। तारीफ तो करो, तारीफ तो की नहीं जाती, मगर सराहना करना, जो काम करने वाला होता है उसकी सराहना जितनी भी की जाए वो कम है। आज पप्पू भाई जी ने, हमारे अरुण गुप्ता पप्पू भाई जी ने जो एक काम को संभाल रखा है। एक 2 नंबर में मंदिर था जो पंचवटी के नाम से जाना जाता है, हनुमान मंदिर, वो भी एक अखाड़ा था, उसको भी बड़े मुश्किल से हमारे अरुण गुप्ता पप्पू भाई जी ने बड़े मुश्किल से उसको संभाला। और आज वो मंदिर देखने दिखाने लायक मंदिर हमारे अरुण गुप्ता पप्पू भाई जी ने बनवा दिया। तो ये कथा जो है, और रही आप जो हिंदू प्रचार की बात कर रहे हैं, हिंदू प्रचार तो हम हिंदू हैं, हिंदुस्तान में रहते हैं, तो हिंदू प्रचार तो हमारा बढ़ेगा ही बढ़ेगा। आज संभल में जो मंदिर निकल रहे हैं, जो दबा रखे थे, कर रखे थे, आज मंदिर निकल रहे हैं संभल में कितने मंदिर निकल रहे हैं, रोजाना आप अखबारों में पढ़ रहे हो। तो ये मंदिर जब निकल रहे हैं तो हिंदू तो अपने आप जागृत होगा, और इतना जागृत होगा कि आगे आप देखना 10-5 सालों में अगर ऐसे ही चलता रहा और पार्टियां अगर हिंदू को ऐसे ही जागृत करती रही, तो हमारा हिंदू धर्म तो बहुत ही आगे बढ़ेगा। और जो बाबा बागेश्वर जी कहते हैं
कि राष्ट्रवादी हिंदू वो होगा होगा होगा। मेरा नाम अभिषेक गुप्ता है, श्री सनातन धर्म प्रचार समिति का उप प्रधान हूँ। इसका मेन मोटिव ये है कि जो आप देख रहे हैं, श्री सनातन धर्म प्रचार समिति रामकथा का आयोजन करने जा रही है 20 दिसंबर 2024 से 29 दिसंबर 2024 तक। इसका मेन मोटिव ये, जो आजकल का हमारे यूथ क्लब और पब की तरफ जा रहा है, उनको अपने धर्म के बारे में जागरूक करना और उन्हें बताना कि हमारी रामायण की और हमारे राम जी की और हमारे प्राचीन भगवानों की क्या रोल रहा है उनकी लाइफ में, उनकी लाइफ से कुछ सीखना। नहीं, राजनीतिक का कोई मतलब नहीं है। चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, जो भी राम भक्त है, जो भी सनातनी है, वो आ सकते हैं। भक्ति भाव के लिए है ये, कोई राजनीतिक मोटिव नहीं है इसका। देखिए, वो जो है सो है, वो तो सच बात है कि जो भी है वक्त वो गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बाकी जैसा भी देखते हैं, सरकार हमारी जो लेगी फैसला सही लेगी। हमारी इस बार 701 महिलाएं हैं, पिछली बार 450 महिलाएं थी। 701 महिलाएं हैं, बाकी 200-250 मेंबर्स हैं हमारे, बाकी वॉलंटियर्स हैं, गार्ड्स हैं, स्कूल के बच्चे हैं। कथावाचक हमारे उत्तराखंड से आ रहे हैं, महाराज क्या नाम है, आचार्य हमारे प्रसाद जी। कलश यात्रा हमारी 11 बजे प्रारंभ हो जाएगी श्री पंचमुखी हनुमान मंदिर से और 12-1 बजे तक यहाँ पे आ जाएगी अग्रवाल सभा में। युवा पीढ़ी को मैं ये कहना चाहूंगा कि भाई क्लब और पब और ये तंबाकू शराब ये सब छोड़ें और पूजा पाठ में लगें, अपने सनातन को जानें। क्योंकि आप जानते हैं, सबको ये पता है कि हनुमान जी पर्वत उठा के लाए, बट उस पर्वत का क्या नाम है ये किसी को नहीं पता। श्री सनातन धर्म प्रचार समिति पिछले साल ही स्थापित हुई है। पिछले साल भागवत कराई गई थी, इस बार रामकथा कराई जा रही है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। पिछले हमने भागवत कराई थी, तो इस बार राम कथा कि हम एक हर साल युवा को अपने धर्म के बारे में बताते हैं, कि कान्हा जी के बारे में, राम जी के बारे में, सारे भगवानों के बारे में उनकी एक स्टोरी बताना चाहते हैं कि उनकी लाइफ में उनका क्या पार्ट रहा, जिससे वो कुछ सीखें इससे।